नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट 18 नाम की एक शॉर्ट हॉरर फिल्म देखेंगे। इस शानदार फिल्म को इसके माहौल और आवाज के लिए सराहा गया है। फिल्म सड़क पर गुजरने वाले वाहनों और पीछे एक इमारत के दृश्य से शुरू होती है। इसके अलावा आगे पीछे सिटीस्केप देखा जा सकता है। कुछ सेकंड बाद स्टेफनी एक अपार्टमेंट में दिखाई देती है। वह रहने वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है और अपने माता पिता से फोन पर बात करती है। अपने पिता के साथ फोन पर वह कहती है कि वह अपने भाई के घर पहुंची है और अगर वह अपने भाई को ढूंढती है तो वह अपने माता पिता को बताएगी। इसके बाद उसके पिता ने यह कहकर फोन रख दिया कि वह उससे बाद में बात करेगा। स्टेफनी तब अपार्टमेंट के चारों ओर देखती है और अपने भाई की चाबियां, बटुआ और फोन देखती है। अपार्टमेंट के अंदर अपने भाई का सामान देखकर उसे लगता है कि वह अपार्टमेंट के अंदर हो सकता है और वह अपने भाई मार्क को फोन करने का फैसला करती है। वह उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वह अपार्टमेंट के अंदर है। वह धीरे धीरे अपार्टमेंट से गुजरती है। जैसे जैसे वह चलती है, स्टेफनी मार्क से बात करती रहती है जैसे कि वह वहाँ है और उसे उसकी बातें सुनाई देती हैं। वह कहती है कि अपने माता पिता चिंतित होने लगे हैं क्योंकि उन्होंने हफ्तों से उनसे कोई बात नहीं सुनी है, जबकि घर के अंदर मार्क का सामान इंगित करता है कि उसने जगह नहीं छोड़ी है। उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आता है। स्टेफनी ने कहा कि वह सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए वहां आई है कि वह ठीक है। हालांकि तभी तक मार्क की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही वह चलती है, स्टेफनी बेडरूम में प्रवेश करने वाली प्रतीत होती है। वह बेडरूम में प्रवेश करती है और चारों ओर देखती है। अचानक स्टेफनी अपार्टमेंट के दूसरे हिस्से में आने वाली आवाज सुनती है। वह फिर घूमती है और धीरे धीरे आवाज की ओर चलती है। स्टेफनी धीरे धीरे रहने वाले क्षेत्र में पहुंचती है, जो कि रसोई के साथ एक कमरा भी होता है। वह क्षेत्र के रसोई घर में जाती है और चारों ओर देखती है और तभी स्टेफनी उसी कमरे के आगे पीछे आने वाली आवाज सुनती है। वह फिर मुड़कर देखती है कि आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही स्टेफनी घूमती है, उसकी नजर एक सफेद कंबल वाली गोलाकार मेज पर पड़ती है। उसे यकीन था कि आवाज टेबल से आ रही थी। स्टेफनी फिर गोलाकार मेज की ओर धीमे कदम उठाना शुरू करती है, यह जांचने के लिए कि क्या हो रहा है और तालिका वास्तव में कैसे आवाज कर रही है। जैसे ही वह टेबल के करीब आती है, वह कंबल उठाती है और उसे फर्श पर गिरा देती है। जैसे ही वह कंबल उठाती है और टेबल खोलती है, वह जो देखती है उससे हैरान रह जाती है। मेज पर वह देखती है कि एक छेद जैसा प्रतीत होता है, जो एक आदमी को फिट करने के लिए काफी चौड़ा है। मेज में अजीब छेद देखकर स्टेफनी एक ही समय में हैरान और भ्रमित हो जाती है। स्टेफनी सोच रही है कि वह छेद संभवतः कहां से आया है। मेज के नीचे जांच करती है और उसे छूती भी है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पता नहीं चल पाता है। वह लगभग एक क्षण तक छेद को देखती ही रहती है। अजीब छेद काफी गहरा और गहरा है। जैसे ही स्टेफनी उत्सुक हो जाती है, वह कुछ करने का फैसला करती है। आपको क्या लगता है स्टेफनी क्या करेगी? वीडियो को रोकें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टेफनी फिर एक रस्सी ढूंढती है और रस्सी को अपने फोन के चारों ओर बांधना शुरू कर देती है। स्टेफनी फिर वीडियो कैमरा चालू करती है और फोन को रस्सी की मदद से लटकाकर छेद के अंदर गिराना शुरू कर देती है। फोन धीरे धीरे अंदर जा रहा है और जितना अधिक गहराई तक पहुंच सकता था, स्टेफनी ने उसे खींच लिया और फुटेज देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फोन अंदर जा रहा था, फुटेज में कुछ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस देखा जा सकता था। फोन जितना अधिक गहराई तक पहुंच सकता था, उसने उस पर कब्जा कर लिया, जो किसी प्रकार की सीढ़ी जैसा प्रतीत होता है। फुटेज देखने के बाद स्टेफनी को इसे प्रोसेस करने में मुश्किल होती है। स्टेफनी तुरंत अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि वह जानती है कि उसका भाई कहाँ है, लेकिन उसे इसे अपने लिए खुद से देखना होगा। हालांकि उसके पिता वहां आने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी होगी। स्टेफनी अपने पिता से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और यह मार्क को खोजने का एकमात्र मौका हो सकता है। फोन रखने के बाद स्टेफनी बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। स्टेफनी सो रही होती है। थकी होने के कारण स्टेफनी सो गई। कुछ ही समय बाद स्टेफनी का फोन बजता है क्योंकि उसे अपने पिता का संदेश मिलता है और वह जाग जाती है। स्टेफनी बिस्तर से उतर जाती है और अपने पिता के संदेश का जवाब देती है। स्टेफनी फिर उस लैपटॉप की ओर चली जाती है जो मार्क का है। स्टेफनी लैपटॉप के सामने बैठती है। वह ट्रैश आइकन पर कर्सर घुमाती है और उस पर क्लिक करती है।
वीडियो में स्टेफनी वही छेद देखती है जो उसने देखा था और साथ ही वह मार्क को बोलते हुए सुनती है। शुरुआत में मार्क अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि छेद प्रयोग 18 नामक एक प्रयोग का हिस्सा है और प्रोजेक्ट एबिस नाम एक परियोजना है। पता चलता है कि मार्क फिजिक्स का स्टूडेंट है। जैसे ही स्टेफनी वीडियो देखती है उसकी आंखों में पानी आ जाता है। आगे वीडियो में मार्क कहते हैं कि वह सुरंग के अंत का पता लगाने के लिए जारी है। मार्क आगे कहता है कि सुरंग के किनारे पर है और वहां ठंड है। वह यह भी कहता है कि धूल के बड़े कण अनंत काले शून्य में तैर रहे हैं, जैसे वीडियो में एक साथ देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में मार्क कहते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और पूछते हैं कि ये चीजें वहां कैसे बची हैं। इस बिंदु पर स्टेफनी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मार्क किस बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही इस समय स्टेफनी काफी उदास है, यह मानते हुए कि उसने अपने भाई को खो दिया है। स्टेफनी तब नियम नामक एक अन्य फाइल खोलने के लिए क्लिक करती है। फाइल खोलने के बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे चिंतित करता है और उसे गोल मेज की ओर दौड़ाता है। फाइल में 2 नियम हैं जो छेद में प्रवेश करने के नियम प्रतीत होते हैं। 2 नियमों में से दूसरा वह है जो बनाता है। स्टेफनी सर्कुलर टेबल की ओर भागती है। दूसरा नियम यह है कि छेद के प्रवेश द्वार को हमेशा ढक कर रखें और किसी भी प्रकाश में ना आने दें, ताकि जो कुछ भी अंदर है वह बाहर ना निकल पाए। इस बिंदु पर स्टेफनी जानती है कि छेद वास्तव में एक पोर्टल है। दुर्भाग्य से स्टेफनी ने पोर्टल के प्रवेश द्वार को कवर नहीं किया। आपको क्या लगता है कि स्टेफनी को अब क्या करना चाहिए? वीडियो को रोकें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। स्टेफनी जल्दी से उस कमरे की ओर चल पड़ती है जहां टेबल थी। पास आने के बाद उसने कंबल उठाया और टेबल पर रख दिया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही स्टेफनी घूमती है और चलना शुरू करती है, वह रेफ्रिजरेटर के बगल में खड़ी एक छायादार काली आकृति को देखती है। उससे वह डर जाती है और वह जम जाती है। छायादार काली आकृति मानव के समान एक भौतिक संरचना प्रतीत होती है। कुछ सेकंडों बाद काली आकृति स्टेफनी की ओर चलना शुरू कर देती है और अजीब तरह से यह आकृति गायब हो जाती है और कुछ सेकंड के भीतर फिर से प्रकट हो जाती है, जैसे कोई प्रकाश चमकता है। काली आकृति, चाहे वह कुछ भी हो, खौफनाक आवाजें सुनी जा सकती हैं जो स्टेफनी को पूरी तरह से डराती हैं। हालांकि वह हिल सकती है और जल्दी से दूसरे कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचती है, वह खुद को छुपाने के लिए 2 में से एक कमरा चुनने की दुविधा में पाती है। स्टेफनी जानती है कि डरावना काला साया फिगर उसके लिए आ रहा है, लेकिन साथ ही उसे छिपने के लिए एक जगह चुनना मुश्किल लगता है। अंत में स्टेफनी अपने दाहिनी ओर कमरा चुनती है। स्टेफनी फिर जल्दी से कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे प्रकाश गुजरने के लिए थोड़ा खुला जाता है ताकि वह काली आकृति को देख सके। स्टेफनी दरवाजे के पीछे छिप जाती है और वहीं खड़ी होकर चुपचाप इंतजार करती है। कुछ सेकंड बाद काले रंग की आकृति दूसरे कमरे में दिखाई देती है और स्टेफनी को चौंका देती है और पलटा हुआ वह अपने हाथों को अपने मुंह पर रख देती है। इसे ढक लेती है ताकि वह गलती से भी कोई आवाज न करे। जबकि स्टेफनी कमरे के अंदर छुपी हुई है, काली आकृति उसे ढूंढती रहती है। कुछ सेकंड बाद स्टेफनी के कमरे के दरवाजे के सामने काली आकृति दिखाई देती है। कमरे में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले कुछ समय के लिए छायादार काली आकृति वहां खड़ी रहती है। छायादार काली आकृति धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देना शुरू कर देती है, जिससे स्टेफनी और भी भयभीत हो जाती है। हालांकि कुछ सेकंड बाद स्टेफनी के बचाव में कुछ आता है। स्टेफनी का फोन दूसरे कमरे में बीप करता है क्योंकि उसके पिता का एक संदेश भेजते हैं जो कहता है कि 5 मिनट में वह अपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। बीप छायादार काली आकृति को विचलित करती है, जिससे वह दूसरे कमरे की ओर जाती है। स्टेफनी सुनती है कि काली आकृति कमरे से बाहर निकल रही है। इंतजार करने के बाद स्टेफनी दरवाजा खोलती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वह फिर दूसरे कमरे में देखती है और धीरे धीरे चलना शुरू करती है। स्टेफनी को पता नहीं है कि छायादार काली आकृति क्या है और क्या कर सकती है। वह केवल इतना जानती है कि यह खतरनाक है और उसे अपने जीवन के लिए भागने की जरूरत है। स्टेफनी का इरादा जितनी जल्दी हो सके अपार्टमेंट से बाहर निकलने का है। हालांकि वह कमरे की ओर दौड़ नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि स्टेफनी अपार्टमेंट से बाहर निकल पाएगी? आगे देखते हैं। यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने उस पर लाइक बटन को हिट कर दिया है।
चूंकि कोई भी आवाज करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, स्टेफनी चुपचाप चलने लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दौड़ना चाहती है, स्टेफनी हर कदम धीरे धीरे और सावधानी से उठाती है। जैसे ही वह धीमे कदम उठाती है, स्टेफनी पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखती है जहां उसने अपना फोन छोड़ा था। स्टेफनी छायादार काली आकृति के बेहोश कदमों को सुन सकती है। वह फिर अपना सिर घुमाती है और चलने लगती है। अंत में एक लंबी, सावधान और शांत सैर के बाद स्टेफनी मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है और धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल को नीचे धकेलने लगती है। अंत में स्टेफनी सफलतापूर्वक दरवाजा खोलती है, लेकिन वह अपने पीछे रेंगती काली आकृति को सुनती है। इसलिए फिल्म का यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी हिट करें और अधिक दिलचस्प मूवी रिकैप के लिए यहीं पर बने रहें।